हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक सोल्व करेंगे जिनमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपके एमटीएस का एग्ज़ाम हो या पोस्टमैन का हो या पीए का हो। आपने पिछले एग्ज़ाम जो 2019 में हुए थे हमारे एमटीएस, पोस्टमैन और पीए, उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट एंड सर्विस। उसमें हमारा पहला टॉपिक है मेल यानी डाक। तो दोस्तों मेल कितने प्रकार की होती है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 प्रकार की होती है हमारी डाक। कौन कौन सी? प्रीमियम, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। दोस्तों हम इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। ये लो दोस्तों, पहली प्रीमियम उत्पाद, दूसरी घरेलू जो डोमेस्टिक थी, और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। तो दोस्तों हम इसमें पहले देखेंगे प्रीमियम उत्पाद। प्रीमियम उत्पाद में है दोस्तों पहला स्पीड पोस्ट, दूसरा व्यावसायिक पार्सल और तीसरा लॉजिस्टिक पोस्ट। तो दोस्तों हम इसमें पहला देखेंगे स्पीड पोस्ट। दोस्तों स्पीड पोस्ट में हम सबसे पहले हमारा क्या है, घरेलू। हम डोमेस्टिक के बारे में देखेंगे, तो डोमेस्टिक पे क्लिक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों फिर हमारे स्पीड पोस्ट आ जाएगी, जिसमें हमारे पहला है संक्षिप्त विवरण। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों स्पीड पोस्ट घरेलू दूरगामी व्यवसाय की अग्रणी सेवाओं में से जो 35 किलोग्राम तक के पत्रों और पार्सलों को पूरे भारत में एक समयबद्ध डाक वितरण के लिए प्रसिद्ध है। यह एक सस्ती सेवा है जो 50 ग्राम तक के सामानों को 15 रुपये में पूरे भारत में पहुंचाती है। स्पीड पोस्ट देश के सभी पते तक पहुंचने वाला सबसे व्यापक नेटवर्क बन गया है। तो दोस्तों इसमें से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कौन कौन से? पहला, स्पीड पोस्ट कितने किलोग्राम तक पूरे भारत में जा सकती है? अधिकतम कितना वजन हो सकता है स्पीड पोस्ट का? 35 किलोग्राम। तो 35 किलोग्राम से ऊपर हम स्पीड पोस्ट नहीं बेच सकते पूरे भारत में। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों जो है 15 रुपये में पूरे भारत में, लेकिन दोस्तों 15 रुपये पूरे भारत में तो नहीं जाती, लेकिन जो हमारे लोकल स्पीड पोस्ट होते हैं, जैसे आप जयपुर में रहते हो और जयपुर में स्पीड पोस्ट करा रहे हो तो 50 ग्राम तक वो 15 रुपये में जा सकती है। और अन्य भारत में पहुँचाने के लिए दोस्तों मिनिमम 35 रुपये तो उस पर लगेंगे ही। ये दोस्तों हम बाद में देखेंगे आगे कितने रुपए कितने किलोमीटर तक लगते हैं, वो आपको सारणी याद करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही। दोस्तों पहले है हमारे बीमा, 1 लाख रुपए तक माल बीमा। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्पीड पोस्ट में कितने रुपए तक अधिकतम बीमा करवा सकते हैं? तो कितने रुपए का करवा सकते हैं? 1 लाख रुपए तक। 24 घंटे बुकिंग सुविधा। तो दोस्तों कई पोस्ट ऑफिस होते हैं जिनमें 24 घंटों तक बुकिंग करने की सुविधा होती है। इंटरनेट आधारित ट्रैक और ट्रेस सिस्टम, हम हमारी स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों अभी कहाँ पर पहुँच गई है। फिर डिलीवरी के पश्चात एसएमएस द्वारा उसकी जानकारी। दोस्तों बुक कराते समय हम अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो उसका मैसेज भी आ जाता है कि आपकी स्पीड बुक हो गई है। मुफ्त पिकअप, व्यावसायिक और थोक ग्राहक अपने परिसर से निःशुल्क कलेक्शन सुविधा के अंतर्गत नियमित गृह सेवा या फ़ोन के माध्यम से बुक कर सकते हैं। अभी बुक करें बाद में उसका भुगतान करें। दोस्तों यह है हमारे कौन सी सुविधा? BNPL, बुक नाउ पे लेटर। किसी अग्रिम भुगतान की आवश्यकता नहीं। दोस्तों हम व्यावसायिक और अनुबंध ग्राहक क्रेडिट सुविधा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये BNPL सुविधा है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। क्षतिपूर्ति है दोस्तों। स्पीड पोस्ट विलंब, दोस्तों स्पीड पोस्ट के गुमशुदा, चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त यानी टूट फूट जाए तो दोस्तों उसका क्या शुल्क रहेगा? उसका रहेगा या तो 1000 रुपये या उस शुल्क के डबल। तो दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसी भी स्पीड पोस्ट के विलंब, लेट हो जाने, खो जाने या चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर डिपार्टमेंट द्वारा क्या देय होगा? या तो 1000 रुपये या शुल्क के डबल, जो भी कम होगा। दोस्तों हम इसकी टैरिफ संरचना देख सकते हैं कि कितना कितना चार्ज लगता है कितने किलोमीटर तक। दोस्तों ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी एग्जाम में। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे कैसे आ सकता है, जैसे 50 ग्राम तक स्थानीय यानी लोकल 15 रुपये लगेंगे, फिर 200 किलोमीटर तक 35 रुपये लगेंगे, फिर 201 से 1000 किलोमीटर तक 35 रुपये लगेंगे,
और 1000 से 2000 तक 35 किलोमीटर लगेंगे। यदि दोस्तों आपका 50 ग्राम तक का सामान है, स्पीड पोस्ट है, तो ऑल इंडिया उसे कितने रुपए लगेंगे? 35 रुपये। यदि वो लोकल है तो 15 रुपये। फिर यदि 50 ग्राम से 1 ग्राम भी ऊपर हो गया, यानी 51 ग्राम भी हो गया, तो लोकल के 25 रुपये, यहाँ 35 रुपये रहेंगे 200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर से आगे 40 रुपये, फिर 60, फिर 70, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों ये टेबल आपको याद करनी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। फिर दोस्तों छूट संरचना है, क्या क्या डिस्काउंट है। तो दोस्तों यदि 2000 से 10,000 रुपये तक आप स्पीड पोस्ट करवाते हो, कितने रुपए दोस्तों? 2000 से। तो दोस्तों यदि आप एक दिन में 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक का व्यवसाय देते हो डिपार्टमेंट को, तो आपको 5% की छूट मिलेगी। और दोस्तों वो छूट आपको तभी मिलेगी जब दोनों एड्रेस सेम ही हो, भेजने वाले का और पाने वाले का, तब आपको 5% की छूट मिलेगी। यदि 10,000 रुपये से अधिक का व्यवसाय देते हो तो आपको मिलेगी 10% का डिस्काउंट। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। फिर है हमारे शहरों के बीच कितना समय लगता है, दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। जो स्थानीय है तो दोस्तों उसको 1 से 2 दिन लगेंगे वितरण होने में। यदि मेट्रो से मेट्रो है तो 1 से 3 दिन। एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक जाने में कितना समय लगेगा? 1 से 4 दिन। उसी राज्य में 1 से 4 दिन। और दोस्तों देशों के अन्य भागों तक 4 से 5 दिन। इसमें से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, चाहे आपके एमटीएस का हो या पोस्टमैन का हो, ये पीए का हो। और दोस्तों जो नीचे है, शाखा कार्यालय में सभी श्रेणियों के मेल की डिलीवरी के लिए 1 दिन का अतिरिक्त समय लगेगा। और दोस्तों जो हमारे बीओ है ब्रांच ऑफिस, उनमें 1 दिन आप एक्स्ट्रा मान के चलो, 1 दिन ज़्यादा ही लगेगा डिलीवरी होने में। फिर दोस्तों हमारे घरेलू पूरा हो गया। फिर है हमारे अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय में दोस्तों कुछ नहीं है, वही है जो उसमें थी, बुकिंग, इंटरनेट आधारित ट्रैक, आप ट्रैक कर सकते हो बाहर सीमा कौन से देश में कितने किलोग्राम तक जा सकती है। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर हिंदी में समझ में नहीं आ रहे तो आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। दोस्तों यदि आप अफगानिस्तान के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट बुक करवाते हो तो उसको 3 से 7 दिन लगेंगे। अर्जेंटीना के एड्रेस पर 5 से 9 दिन लगेंगे। तो दोस्तों इनमें से कुछ चीज़ आपको इम्पोर्टेंट सिटीज़ याद रखने हैं, कंट्री याद रखनी है, जिनमें जैसे हमारे अभी जो पिछले एग्ज़ाम हुआ था पोस्टमैन का, उसमें आया था यूके के लिए कितने दिन लगेंगे, जो हमारे पोस्टमैन का एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों जो नीचे दे रखे हैं 2 से 3 कंट्री, उनके नाम हमें याद रखने हैं कि वहाँ पर कितने दिन लगते हैं। जैसे आपके यूएस है, उसमें 4 से 7 दिन लगते हैं, और यूके 2 से 6 दिन। दोस्तों ये 2 कंट्री तो आपको याद रखनी है, जो बड़ी बड़ी कंट्री है फेमस, उनके नाम आपको याद रखने हैं कितने दिन लगते हैं। और जो आपके पड़ोसी देश है उनके बारे में आपको याद रखना है, और फालतू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अफगानिस्तान को 3 से 7 दिन, अफगानिस्तान बांग्लादेश दोस्तों ये हमारे पड़ोसी देश से, यहाँ पे ज़्यादातर कितने दिन लगते हैं? 3 से 7 दिन। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, पूरे कंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है दोस्तों प्रोहिबिटेड आर्टिकल वही है दोस्तों जो नुकीले हो, वो हमें नहीं भेजने चाहिए, जो मैंने आपको उस टॉपिक में बताए थे पीओ गाइड फर्स्ट में, वही है। टैरिफ कितना किराया लगता है दोस्तों? अफगानिस्तान है तो 250 ग्राम तक कितने रुपए लगेंगे? 970 रुपये। अर्जेंटीना 1000 रुपये। ऑस्ट्रेलिया 860 रुपये। दोस्तों इसमें भी आपको जो महत्वपूर्ण कंट्रीज है उनके ही याद रखने हैं, या तो हमारे जो भी पड़ोसी देश है उनके बारे में, या फिर यूएसए, यूके। तो दोस्तों यूके कितना है? दोस्तों यूएसए के 850 रुपये। दोस्तों आपको यूएसए को याद रखनी है कितने रुपए लगते हैं? 850 रुपये। पहले 250 ग्राम तक यूएसए के लिए 850 रुपये होंगे। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1-2 कंट्री, एक तो पड़ोसी देश और यूएसए के बारे में, और फालतू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके एमटीएस एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन पोस्टमैन और पीए एग्जाम में आ सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कस्टम फॉर्म एंड रेगुलेशन।
तो दोस्तों दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है CN22, एक होता है CN23। यदि आर्टिकल का मूल्य कितना हो 300 यानी 300 SDR तक, तो कौन सा फॉर्म भरा जाएगा CN22। और यदि 300 SDR से ऊपर हो उसकी वैल्यू तो CN23 फॉर्म भरा जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे पोस्टमैन एग्जाम में आया था और आपके आगे भी एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल स्पीड भी होगी। एक मिनट दोस्तों, इसमें एक सवाल और है जो हमने देखा नहीं, एग्जाम में आ सकता है। यदि दोस्तों स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल, कौन सी स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल, यदि डिले हो जाती है, लेट हो जाती है तो डिपार्टमेंट द्वारा क्या देय होगा, और यदि लॉस हो जाती है तो क्या देय होगा। तो यदि दोस्तों डिले हो जाती है, डिले मतलब लेट हो जाती है या देरी से पहुंचती है, तो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर आर्टिकल जो रजिस्ट्री होती है उनके बीच का जो अंतर है वो देय होगा। और दोस्तों यदि लॉस ही हो जाती है, खो जाती है, तो 30 SDR देंगे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोनों, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों हमारा इंटरनेशनल टॉपिक खत्म हो चुका है। फिर कैलकुलेट एंड कंपेयर पोस्टेज, इसमें कुछ नहीं है। फिर अगला है बिजनेस सॉल्यूशन, अब हम ये देखेंगे। दोस्तों हम इसको हिंदी में देखते हैं। इसको क्या कहेंगे, व्यापारिक समाधान। दोस्तों इसमें है बुक करे वे भुगतान करे, यानी BNPL, बुक नाउ पे लेटर। बुक करे अभी भुगतान करे, बाद में योजना का सामान्य विवरण, यानी BNPL योजना। थोक ग्राहक यदि विभाग के साथ एक अनुबंध कर लेता है, यानी एग्रीमेंट कर लेता है, तो वह उधारी सुविधा पाने में अर्हता प्राप्त कर लेता है। थोक ग्राहक वह कहलाता है जो एक कैलेंडर मास में किसी एक द्रुतगामी डाक बुकिंग कार्यालय से दोस्तों कितने रुपए तक कारोबार करता है, कम से कम 10,000 रुपये तक का। तो एग्रीमेंट वही कर सकता है दोस्तों जो एक मासिक महीने में 10,000 रुपये तक का कारोबार करता है। लाभ उठाने के लिए क्रेडिट सुविधा का चयन करने वाले ग्राहक लागू होंगे। वह थोक ग्राहक जो उधारी सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं उसे निर्दिष्ट अधिकारी के पास निर्धारित प्रारूप से निवेदन करना होगा। थोक ग्राहक को उस निर्दिष्ट अधिकारी के साथ एक अनुबंध करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा। जो भी हमारे डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी होता है उसके साथ अनुमोदन प्राप्त करके उसे ग्राहक को बैंक का आश्वासन प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध 1 साल के लिए ये मान्य होगा। दोस्तों एग्रीमेंट कितने साल के लिए मान्य होगा, 1 साल के लिए। इसका नवीकरण अनुमोदनकर्ता अधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों इसका नवीकरण कितने साल पर किया जाता है, 1 साल के लिए वो रिन्यू कराएगा। फिर BNPL बिल डाक प्रेषक कार्यालय द्वारा मासिक कैलेंडर मास आधार पर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों जो बिल बनता है BNPL का वो हमारे मासिक आधार पर होगा, महीने के बेस पर होगा। बिल में वर्णित धन का संग्रह आगामी मास की 15 तारीख तक किया जाएगा। थोक ग्राहक को बिल में वर्णित पूरी राशि बिल जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर ही जमा करना होगा। तो दोस्तों 15 तारीख को बिल आएगा, 15 तारीख के 30 दिन बाद तक उसको बिल जमा कराना ही पड़ेगा। देय तिथि तक भुगतान करने में असफल हो जाने की स्थिति में बिल जारी होने की तिथि से शुरू करके भुगतान तिथि तक बिल राशि पर दोस्तों 10% की दर से अतिरिक्त राशि दंडत भुगतान करना होगा। तो दोस्तों अभी 10% नहीं है, यहाँ पे आप 12% कर लेना, क्योंकि इसमें हिंदी में अपडेट नहीं है लेकिन इंग्लिश में अपडेट है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन वही सोल्व सही होंगे दोस्तों जो इंग्लिश में दिया होगा। हिंदी का चाहे आप दोस्तों एग्जाम में हिंदी में अलग और इंग्लिश में कोई भी संख्या हो तो अलग दे रखी हो तो इंग्लिश में ही मान्य होगी। यदि थोक ग्राहक दोस्तों एग्जाम में आ सकता है आपके, 12% याद रखना है आपको। थोक ग्राहक उधारी सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता और अपनी डाक वस्तु का द्रुतगामी प्रेषण करते समय ही पूरी राशि का एक मुश्त भुगतान करना चाहता है, तो वह कैलेंडर मास में तो दोस्तों एक कैलेंडर मास में 50,000 रुपये या अधिक तक की अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले द्रुतगामी डाक कारोबार की छूट प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमारा पूरा हो गया है BNPL। फिर है COD। दोस्तों ये हिंदी में नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो दोस्तों COD क्या होती है, पहले दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको याद करना है, एग्जाम में आ सकती है, कैश ऑन डिलीवरी। तो दोस्तों
इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा आर्टिकल होता है किसी का, तो हम उसको एड्रेस पे पहुंचा कर वहाँ उसका जो भी चार्ज बनता है वहाँ पर वसूल कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि अधिकतम सीओडी कितने रुपए तक की हो सकती है, 50,000 रुपये तक की। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कुछ नहीं, इसमें दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कितने रुपए तक की सीओडी हो सकती है, 50,000 रुपये तक की। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कैश ऑन डिलीवरी। और दोस्तों जो आपके नीचे टेबल दे रखी है ये भी आ सकती है, यदि 5,000 रुपये तक की तो इस आपकी सीओडी है, तो उस पर अलग से अतिरिक्त चार्ज क्या रहेगा वो आपको दे रखा है, एग्जाम में आ सकता है। यदि आपकी सीओडी 5,000 रुपये तक की है तो दोस्तों उस पर अमाउंट का 2% या 50 रुपये जो भी ज़्यादा है वो लगेंगे। और दोस्तों यदि आपकी सीओडी 5,000 रुपये से ऊपर की है तो दोस्तों उस पर 100 रुपये तो लगेंगे ही। और दोस्तों जैसे आपकी सीओडी है 7,000 रुपये की, तो 7,000 रुपये पर आपके 100 रुपये तो लगेंगे ही। और जो 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तो कितने ऊपर है, 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये का 1% भी आपको देना ही पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अभी जो पोस्टमैन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो दोस्तों हमारी सीओडी भी पूरी हो गई है। फिर ओपन कॉर्पोरेट फॉर्म ये भी कुछ नहीं है। और दोस्तों ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर है, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला होगा जो अभी आपके पोस्टमैन का एग्ज़ाम हुआ था कि अधिकतम कॉर्पोरेट कस्टमर को कितनी छूट मिलती है। तो दोस्तों कितनी मिलती है, 30% अधिकतम। तो दोस्तों आपको 50,000 एक से लेकर 5 लाख रुपए तक कितना डिस्काउंट मिलता है, 10%। और दोस्तों 5 लाख एक से लेकर 25 लाख तक 15%, 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 20%, 1 करोड़ से 50 करोड़ तक 25% और 50 करोड़ से ऊपर 30%। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसे भी आपको याद रखना है, चाहे आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो या पोस्टमैन का। तो लेकिन दोस्तों पोस्टमैन और पीए एग्ज़ाम को वालों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आपके पक्का आएगा दोस्तों इसमें देखने के लिए। और दोस्तों नीचे दे रखा है 1% एडिशनल डिस्काउंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर वो आइदर एविल एडवांस डिपॉजिट। तो दोस्तों वो कस्टमर जो एडवांस में डिपॉजिट कराते हैं कितने रुपए तक, इसमें दे रखा है दोस्तों, एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी मेक पेमेंट ऑफ बुकिंग इन कैश मंथली रेवेन्यू और 25 लाख। और दोस्तों जो मंथली रेवेन्यू कितने देते हो, 25 लाख रुपए तक का, तो दोस्तों उन्हें 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों और तो यही है, इसमें आपके पूरा हो गया, आपके सीओडी बीएनपीएल दोनों पूरी हो गई है। फिर दोस्तों हमारे जो दोस्तों आपको नीचे दे रखा है क्लिक एंड बुक पे कुछ नहीं है, एड्रेसिंग टिप्स, एड्रेस कैसे लिखना चाहिए आपको, जो आपके सेंडर होता है उसका लेफ़्ट साइड नीचे लिखना चाहिए और जो आपका रिसीवर होता है उसका राइट साइड ऊपर लिखना चाहिए। दोस्तों ये मैंने आपको पीओ गाइड फर्स्ट में बता ही दिया था कि एड्रेस कैसे लिखा जाता है और प्रोविडेड आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, किन किन आर्टिकल को नहीं भेजा जाना चाहिए। दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था। फिर भी आप दोस्तों देख सकते हो कौन कौन से प्रोविडेड आर्टिकल होती है। निषिद्ध सामग्रियाँ, पहला है वर्तमान में लागू किसी कानून का उल्लंघन करके भेजी गई कोई वस्तु। दोस्तों यदि वर्तमान में किसी वस्तु पर क्या है बैन है कि ये वस्तु नहीं भेजनी चाहिए तो वो नहीं भेजनी चाहिए। कोई भी अश्लील अथवा अशोभनीय मुद्रण, रंगीन चित्र, छायाचित्र, शिलालेख, नक्काशी, पुस्तक या कार्ड या कोई अन्य अश्लील अथवा अशोभनीय वस्तु किसी भी पत्र, पोस्टकार्ड, अखबार, पैकेट या पार्सल उस पर या उसके आवरण पर किसी भी शब्द, निशान या अश्लील धमकी या घोर आपत्तिजनक प्रकृति के डिजाइन हो वो भी नहीं भेजने चाहिए। किसी प्रकार का विस्फोटक, ज्वलनशील, खतरनाक, दूषित, विषैल या अनिष्ट पदार्थ। 500 है कोई भी सजीव प्राणी या अन्य वस्तु या तो विषैला हो या डाक द्वारा वस्तु के ले जाने के दौरान डाक सामग्री या डाक अधिकारी को क्षति पहुंचाने वाला हो। 6 है सरकार द्वारा अधिकृत अथवा आयोजित लॉटरी के अतिरिक्त कोई अधिक पत्र, प्रस्ताव, विज्ञापन या लॉटरी संबंधी अन्य वस्तु। दोस्तों लॉटरी के टिकट होते हैं वो नहीं भेजने चाहिए तो सरकार द्वारा अधिकृत नहीं हो। और दोस्तों 20,000 रुपये से अधिक मूल्य के सोने या सिक्के वो भी दोस्तों नहीं भेजने चाहिए। तो दोस्तों हमने देख लिया कि प्रोविडेंट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं।
तो हमारे स्पीड पोस्ट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी मैंने उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट बनता है वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, और उसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है बिजनेस पार्सल, अब हम वो देखेंगे। तो दोस्तों बिजनेस पार्सल एक किफ़ायती और विश्वसनीय वितरण समाधान के लिए व्यापार ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए एक प्रीमियम वितरण सेवा है। इसका नेटवर्क दोस्तों पूरे देशों में उपलब्ध है। इसका वज़न और साइज ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में आ सकती है। तो दोस्तों कितने किलोग्राम तक का व्यापार पार्सल बुक कराया जा सकता है? 35 किलोग्राम तक। और दोस्तों इसकी साइज़ कितनी हो सकती है? अधिकतम 105 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर या 1.5 मीटर से 3 मीटर तक इसकी साइज हो सकती है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। पार्सल के लिए डाक या ट्रिप वजन के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, यानी सकल वजन या वॉल्यूमेट्रिक वजन जो भी अधिक हो। इंटरनेट आधारित ट्रैक और ट्रेस सुविधा दोस्तों, ये तो स्पीड पोस्ट में भी थी और पार्सल में भी है। वितरण व्यापार पार्सल हस्ताक्षर अपने दरवाजे पर दिया जाता है दोस्तों, जो एड्रेस दिया जाता है वहाँ पर दिया जाता है, हस्ताक्षर करवाए जाते हैं रिसीव करने के बाद। फिर बीमा कोई अनिवार्य कवरेज व्यापार पार्सल के लिए आवश्यक है दोस्तों, इसके लिए कोई इतना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों पार्सल के लिए कोई बीमा कंपलसरी नहीं है। और दोस्तों ज़्यादा कराने पर इस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है दोस्तों। फिर कैश ऑन डिलीवरी जो आपकी COD थी, बल्क ग्राहक विशेष रूप से ई-कॉमर्स प्लेयर्स। तो दोस्तों आपके COD होती है कितने रुपए तक हो सकती है? 50,000 रुपये तक। और दोस्तों ये आपके था किसमें, अब चलते हैं टैरिफ में। इसका क्या किराया है? स्थानीय राज्य के भीतर, पड़ोसी राज्य, अन्य राज्य, मेट्रो और राज्य की राजधानी के बीच कितना क्या चार्ज है, अब हम वो देखेंगे। ये टेबल दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों जो लोकल है 2 किलोग्राम तक कितने रुपए लगेंगे? उसमें 45 रुपये। और दोस्तों एक्स्ट्रा एडिशनल 5 kg दोस्तों 2 किलो पर एक्स्ट्रा 5 किलो का वजन होने पर कितने रुपए लगेंगे? 12 रुपये। और दोस्तों स्टेट के अंदर उसी राज्य में कितने रुपए लगेंगे? 80 रुपये 2 किलोग्राम तक। और जो पड़ोसी राज्य है वहाँ बुक करवाने पर 100 रुपये। जो अदर स्टेट है यानी जो पड़ोसी राज्य नहीं है, जैसे आप राजस्थान में रहते हो, आपको गुजरात बुक करवाना है तो उसके 2 किलोग्राम तक 115 रुपये रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में आ सकती है। इसका कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, आपके पोस्टमैन एग्जाम में तो आ ही सकता है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं इसमें। फिर देखते हैं दोस्तों आगे, फिर देखते हैं दोस्तों इसका ट्रांजिट नॉर्म्स कितने दिन लगते हैं दोस्तों। लोकल लगभग 3 दिन में, मेट्रो से मेट्रो 4 से 5 दिन, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल यानी राज्यों की राजधानियों से अन्य राज्यों की राजधानी में कितने दिन लगेंगे? 4 से 6 दिन वितरण में लगेंगे दोस्तों पहुंचने में। सेम स्टेट यानी उसी राज्य में 3 से 6 दिन। और दोस्तों कंट्री के अन्य राज्यों में 6 से 7 दिन। दोस्तों आपकी यही महत्वपूर्ण था, एग्जाम में आ सकता है, पोस्टमैन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट क्या होता है। लॉजिस्टिक पोस्ट परिवहन व आपूर्ति डाक कारोबार ग्राहकों को एक अत्यंत लाभकारी और कुशल साधन प्रदान करता है जो संकलन, संग्रहण, संचारण, सुपुर्दगी की महत्वपूर्ण श्रृंखला के पूरे देश में व्यवस्थित करता है। दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या है? FTL और LTL दोस्तों ये फुल फॉर्म आ सकती है आपके। FTL का मतलब होता है फुल ट्रक लोड, और LTL का क्या होता है दोस्तों? लोड ट्रक लोड, यानी ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी प्रेषण की वस्तु को या तो पूरी तरह से भरे हुए ट्रक, दोस्तों भरे हुए ट्रक हो गए ना, फुल ट्रक लोड, या कम यानी लो से ट्रक लोड भरे हुए ट्रक में एक पार्सल या एकाधिक पार्सल से भेज सकते हैं। यह लचीला व सुविधाजनक है। परिवहन व आपूर्ति डाक पूरे देश में गट्ठरों और प्रेषित वस्तुओं की ढुलाई व सुपुर्दगी हेतु एक विशेष नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। यह माल को सड़क,
रेलवे और वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो दोस्तों ये तीनों स्थानों से माल को पहुंचाता है, सड़क से भी, रेलवे से भी और वायु से भी। कौन सा सिस्टम? लॉजिस्टिक पार्सल द्वारा, तथा सुरक्षित व समय पर पहुंचा देता है। दोस्तों लॉजिस्टिक पोस्ट केंद्र आपके संचालन वितरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरे देश में परिवहन और आपूर्ति डाक के विशिष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। दोस्तों ये व्यवस्था पूरे देश में है। लॉजिस्टिक की ग्राहक की आवश्यकता अनुसार प्रेषित माल सड़क, रेल या वायु मार्ग द्वारा पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों ग्राहक जैसा चाहता है उसके अनुसार पहुंचाया जाता है। और दोस्तों इसमें इतना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो था आपके वो स्पीड पोस्ट में था। तो दोस्तों हमने ये तीनों टॉपिक देख लिए, स्पीड पोस्ट भी देख लिए, व्यावसायिक पार्सल भी देख लिया है और लॉजिस्टिक पोस्ट भी देख लिया है। अब हम दोस्तों इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना आए। और हम आगे का इससे अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, मेल्स कितने प्रकार की होती है? ए ऑप्शन 1 प्रकार की, बी ऑप्शन 2 प्रकार की, सी 3 प्रकार की, डी 4 प्रकार की। तो आपका सही ऑप्शन है सी, मेल्स 3 प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन है, मेल्स का कौन सा प्रकार सही है? दोस्तों जो डाक है उसका कौन सा प्रकार सही है? ए ऑप्शन प्रीमियम, बी घरेलू डोमेस्टिक, सी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, तीनों सही है। मेल 3 प्रकार की होती है, प्रीमियम, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अधिकतम कितने किलोग्राम तक की स्पीड पोस्ट बुक करवाई जा सकती है? ए 40 किलोग्राम तक, बी 35 किलोग्राम तक, सी 20 किलोग्राम तक और डी 25 किलोग्राम तक। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी, 35 किलोग्राम तक हम स्पीड पोस्ट बुक करवा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकल स्पीड पोस्ट का प्रथम 50 किलोग्राम तक क्या चार्ज रहेगा? ए 18 रुपये, बी 25 रुपये, सी 41 रुपये, डी 15 रुपये। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, आपका ऑप्शन डी सही है, 15 रुपये लोकल स्पीड पोस्ट के प्रथम 50 ग्राम तक। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, डाकघर में स्पीड पोस्ट का अधिकतम कितने रुपए तक बीमा हो सकता है? ए ऑप्शन 20,000 रुपये, बी ऑप्शन 50,000 रुपये, सी 1,00,000 रुपये और डी 600 रुपये तक। तो दोस्तों कितने रुपए तक हो सकता है बीमा स्पीड पोस्ट का? 1,00,000 रुपये तक। आपका सी ऑप्शन सही है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आपका, BNPL का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पोस्टमैन एग्जाम में आया भी था। इसका ए ऑप्शन है बुक नाउ पे लेटर, बी ऑप्शन है बुक्ड नाउ पे लेटर, सी ऑप्शन है बुक नाउ पेड लेटर, डी है बुक नाउ पे लेटर। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ए ऑप्शन सही है, बुक नाउ पे लेटर। 7वां क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट के चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर डिपार्टमेंट द्वारा क्या देय होगा? ए ऑप्शन 1,000 रुपये, बी ऑप्शन 500 रुपये, सी ऑप्शन है स्पीड पोस्ट शुल्क के दुगना, डी ए या बी ऑप्शन में जो भी कम होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है, या तो 1,000 रुपये या उसके डबल जो भी कम है। जैसे दोस्तों आपकी स्पीड पोस्ट 100 रुपये की थी, वो आपकी खोगी तो आपको तो 200 रुपये मिलेंगे। यदि 1,000 रुपये से ज़्यादा होती तो आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट की पावती दोस्तों जो पीओडी होती है उसका शुल्क क्या लगेगा? ए 10 रुपये, बी 20 रुपये, सी 5 रुपये, डी कुछ नहीं। दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है, 10 रुपये लगेंगे, जो आपके एडी होती है दोस्तों, स्पीड में पीओडी बोलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति डाकघर में एक दिन में एक ही एड्रेस पर 10,000 रुपये से अधिक तक की स्पीड पोस्ट बुक करवाता है तो उससे कितने रुपए तक की छूट मिलेगी? दोस्तों कितने परसेंट छूट मिलेगी? ए 1%, बी 2%, सी 3%, डी 10%। तो आपका डी ऑप्शन सही है, 10%। और दोस्तों 2,000 से 10,000 के बीच 5%। 10वां क्वेश्चन है, एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक स्पीड पोस्ट पहुंचने के लिए कितने दिन लगेंगे? दोस्तों ए ऑप्शन 1 से 4 दिन, बी 4 से 5 दिन, सी 1 से 2 दिन, डी 1 से 3 दिन। तो दोस्तों आपका 10वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है।
11वां क्वेश्चन है शाखा डाकघरों में यानी जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं सभी श्रेणी की डाक वितरण में अन्य कार्यालय कौन से आपके एसओ एचओ जो डिलीवरी ऑफिस है वितरण में लगने वाले समय से अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे ए 1 दिन बी 2 दिन सी 3 दिन डी 4 दिन। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। स्पीड पोस्ट का आकार की साइज क्या होनी चाहिए दोस्तों, ए 1 मीटर इंटू 5 मीटर यानी 1 मीटर लंबाई 5 मीटर चौड़ाई, बी में है 2 मीटर इंटू 4 मीटर, सी में है 5 मीटर इंटू 6 मीटर, डी में है 1.5 मीटर से 3 मीटर। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, 1.5 मीटर से 3 मीटर। फिर 13वां क्वेश्चन है यूएसए को कितने ग्राम तक स्पीड पोस्ट बुक करवा सकते हैं, ए 30,000 ग्राम तक, बी तो दोस्तों 30 किलो तक हो गया, बी 31,500 ग्राम तक यानी सी ऑप्शन दोस्तों 10,000 ग्राम तक, डी 40,000 ग्राम तक। तो आपका बी ऑप्शन सही है, 31,500 ग्राम तक आप यूएसए के लिए स्पीड पोस्ट बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें सभी देशों के लिए अलग अलग वजन है, कौन से देश में कितने ग्राम तक, मैंने आपको वो तो टेबल बताई थी। आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनके बारे में याद करना होगा, आपके एग्जाम में आ सकती है पोस्टमैन एग्जाम में। 14वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट आर्टिकल के खोज जाने पर डिपार्टमेंट द्वारा क्या देय होगा, ए 10 SDR, बी 40 SDR, सी 50 SDR, डी 30 SDR। तो आपका डी ऑप्शन सही है, 30 SDR। हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने भारत से यूएसए के लिए स्पीड पोस्ट बुक करवाई है तो पहुंचने में कितने दिन लगेंगे, ए ऑप्शन 4 से 10 दिन, बी 4 से 7 दिन, सी 7 से 8 दिन, डी ऑप्शन है 3 से 7 दिन। तो आपका बी ऑप्शन सही है, 4 से 7 दिन लगेंगे। 16वां क्वेश्चन है यूएसए को जाने वाली स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वजन यदि 250 ग्राम है तो कितना चार्ज लगेगा, ए 850 रुपये, बी 750 रुपये, सी 950 रुपये, डी 1000 रुपये। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 850 रुपये। फिर 17वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट बुक करवाते समय कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, ए CN22 या CN23, बी ऑप्शन है CN21 या CN22, सी ऑप्शन है CN23 या CN24, डी ऑप्शन है CN25 या CN26। तो आपका ए ऑप्शन सही है, CN22 या CN23 आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट बुक करवा रहे हैं तो। 18वां क्वेश्चन है यदि किसी स्पीड पोस्ट वस्तु का मूल्य 300 SDR से ऊपर है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है दोस्तों, ए CN22, बी ऑप्शन CN23, सी ऑप्शन 24, डी है CN25। तो दोस्तों आपको CN23 फॉर्म भरना पड़ेगा। और दोस्तों क्वेश्चन यदि ऐसा होता स्पीड पोस्ट वस्तु का मूल्य 300 SDR से कम है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, CN22, आपका ए ऑप्शन सही होता। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है अधिकतम कितने रुपए तक COD करवा सकते हैं, ए 1 लाख रुपए तक, बी 5,000 रुपये तक, सी 50,000 रुपये तक, डी 10,000 रुपये तक। तो हम कितने रुपए तक करवा सकते हैं, सी 50,000 रुपये तक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 20वां क्वेश्चन है 5,000 रुपये तक की COD पर कितना अतिरिक्त चार्ज लगता है, ए 50 रुपये, बी शुल्क का 2%, सी ऑप्शन ए या बी दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, डी 100 रुपये। तो आपका सी ऑप्शन सही है, या तो 50 रुपये या शुल्क का 2% जो भी ज़्यादा है। 21वां क्वेश्चन है कॉरपोरेट ग्राहकों को अधिकतम छूट कितने % दी जाती है। ये क्वेश्चन आपके पोस्टमैन एग्जाम में आया था। ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी 30%। 22वां क्वेश्चन है व्यापार पार्सल अधिकतम कितने किलोग्राम तक बुक करवाया जा सकता है, ए 10 किलोग्राम तक, बी 50 किलोग्राम तक, सी 35 किलोग्राम तक, डी 40 किलोग्राम तक। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 35 किलोग्राम तक व्यापार पार्सल बुक करवाया जा सकता है। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर के लिए किससे संपर्क करना पड़ता है, ए PMG से, बी CPMG से, डी SSP से, डी DPS से। तो आपका बी ऑप्शन सही है, CPMG। 24 क्वेश्चन है व्यापार पार्सल अधिकतम साइज कितनी हो सकती है दोस्तों, 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक, बी 300 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर, डी
सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, डी ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक साइज हो सकती है व्यापार पार्सल की। फिर 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एक्सप्रेस पार्सल को एक राज्य की राजधानी से अन्य राज्य की राजधानी में पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है, 4 से 6 दिन। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी थ्योरी भी करा दी है और इसके जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको सोल्व करवा दिए है। अब शायद ही आपके इस टॉपिक में से स्पीड में से तो क्वेश्चन बाहर से शायद ही आए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।